नमस्कार दोस्तों, मैं सीपी सिंह और आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल चैलेंज ऑफ प्रयागराज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा छात्रों का महामुकाबला चल रहा है। इसी क्रम में हम अपने 5वें कॉलेज में आए हैं, आर्यन सिंह पटेल इंटरमीडिएट कॉलेज। इसका एड्रेस है मीरापट्टी, नीमीथरिया, उतराव, प्रयागराज। तो दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं आर्यन सिंह पटेल इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्रों के पास। सबसे पहले मैं अपने विद्यालय का कैंपस दिखाना चाहेंगे। उसके बाद हम अपने प्रतिभागी छात्रों छात्राओं से आपको मिलाएंगे। उसके बाद हम जो इस यहाँ का जो हमारा पहला छात्र सिलेक्ट होगा उसको हम सेकंड राउंड में लेके जाएंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ये हमारे प्रतिभागी छात्राएं हैं और इसी क्रम में जो है दूसरी तरफ हम आपको ले चलते हैं। ये हमारे प्रतिभागी छात्र हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, एक तरफ हमारे जो है छात्र हैं और दूसरी तरफ जो है हमारी छात्राएं हैं। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं छात्रों की तरफ से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पहले प्रतिभागी छात्र आए हुए हैं। तो हम पहले इनसे इनका नाम जानना चाहेंगे, फिर उसके बाद जो है हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे। टाइमर स्टार्ट करने के बाद ये क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हैं तो बचे हुए हमारे जो 9 प्रतिभागी छात्र छात्राएँ हैं, फिर हम उनके पास जाएंगे। तो क्या नाम है आपका? अमन मौर्य। अमन मौर्य। तो जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, वैसे ही जो है आप क्वेश्चन उठाइएगा, बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा। केयरफुली पढ़ने के बाद जो है आप आंसर करिएगा। भारत में कोरोना की वजह से पहली बार लॉकडाउन कब लगा था? भारत में कोरोना की वजह से पहली बार लॉकडाउन कब लगा था? 22 मार्च। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे पहले प्रतिभागी आए हैं और उनका ये प्रश्न था कि भारत में कोरोना की वजह से पहली बार लॉकडाउन कब लगा। तो उनका जवाब था 22 मार्च। तो 22 मार्च नहीं था, 22 मार्च के दिन जो है हमारा जनता कर्फ्यू लगा था। उसके बाद जो है लॉकडाउन लगाया गया था। तो अब जो है हम इसी क्रम में अपनी छात्राओं की तरफ बढ़ेंगे और छात्राओं में से पहले जो है बुलाना चाहेंगे। आप अपना नाम बताइए। अनुपमा पटेल। अनुपमा, जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप केयरफुली जो है क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर आंसर करिएगा, क्योंकि आपके बाद ये क्वेश्चंस ये जो बचे हुए छा जाएगा। IAS का फुल फॉर्म बताइए। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जैसा कि क्वेश्चन है IAS का फुल फॉर्म बताइए, तो इन्होंने जो है बताया कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जवाब जो है बिल्कुल सही है। तो इसी क्रम में जो है हम अपने अगले प्रतिभागी छात्र की तरफ बढ़ेंगे और हम उनसे उनका नाम जानना चाहेंगे। दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह। दिग्विजय, जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप क्वेश्चन उठाइएगा, बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा, फिर उसके बाद जो है आंसर करिए। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? कोई बोलेगा नहीं। मामू करेंगे तो आवाज में। कोई जिसको आंसर पता है वो अपने बोलेगा नहीं। और ट्राई करिए। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे पास जो है अगले छात्र आए दिग्विजय सिंह और उनके पास जो क्वेश्चन आया, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आंसर नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि जो है 5 सितंबर। तो आई थिंक 5 सितंबर तो होता नहीं है। और हम जो है इस क्वेश्चन का आंसर जानने अपने अगले छात्र की तरफ चलेंगे। तो छात्र, इसमें से कोई छात्र आए और आंसर करें। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर।
इनका आंसर है 11 नवंबर। आर्यन मौर्य आए और इन्होंने जो है क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही तरीके से किया, तो इनका एक जो है अंक ज़्यादा हो जाता है बचे हुए प्रतिभागियों से। तो अब हम इस क्रम में जो है आगे चलेंगे और अपनी दूसरी छात्रा को जो है यहाँ पर बुलाएंगे, वो आएँ और फिर अपना जो है क्वेश्चन उठाएं, उसके बाद जो है आंसर करें। एक बार आप अपना नाम बताइए। लवली यादव। लवली यादव। जैसे ही हम टाइमर स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन उठाइएगा, बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? दर्पण की अनंत होती है। क्वेश्चन है समतल दर्पण, एक सेकंड लाइए, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की दूरी कितनी होती है? इन्होंने बताया अनंत, तो इनका जो है आंसर बिल्कुल सही है। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हमारे अगले प्रतिभागियों में से हम छात्रा को बुलाएंगे और उनसे उनका नाम जानना चाहेंगे। प्राची पटेल। प्राची पटेल। तो प्राची, जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे आप जो है क्वेश्चन को उठाइएगा, उसको मतलब बिल्कुल ठंडे दिमाग से पढ़िएगा, फिर सोचिएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? चलिए ठीक है, आपका टाइम जो है समाप्त होता है और आप जो है बैठ जाइए और हम जो है अपने अगली जो है प्रतिभागी छात्राओं की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से किसी को आंसर पता है? हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ेंगे। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? आइए क्वेश्चन लीजिए। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो इनका जो है आंसर है 1911 में, तो इनका जवाब जो है सही है। एक बार आप अपना नाम बताइए। विश्वजीत कुशवाहा। विश्वजीत कुशवाहा। जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन उठाइएगा, केयरफुली पढ़िएगा, उसके बाद जो है आंसर करिएगा। धर्मयुग के संपादक का नाम बताइए। बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए कोई बात नहीं। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे सामने आए विश्वजीत कुशवाहा और उनका क्वेश्चन था धर्मयुग के संपादक का नाम बताइए। तो वो क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सके और बचे हुए प्रतिभागी दो छात्र, उनको भी जो है इसका आंसर नहीं पता था। और उसके बाद हम अपने छात्राओं की तरफ गए और छात्राओं को भी जो है इसका जो है आंसर नहीं पता है। तो अब हम यहाँ पर जो भी छात्र और छात्राएँ बैठे हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि धर्मयुग के संपादक का नाम बताइए। आइए आप। संध्या मौर्य। क्वेश्चन पकड़िए, क्वेश्चन पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। धर्मयुग के संपादक का क्या नाम बताइए? धर्मवीर भारती। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि धर्मयुग के संपादक का नाम बताइए, तो धर्मवीर भारती। तो इनका जो है जवाब बिल्कुल सही है। बुलाएंगे प्रतिभागी छात्रा को और उनसे हम उनका नाम जानना चाहेंगे। खुशी मौर्य। खुशी मौर्य। खुशी मौर्य। तो खुशी, जैसे ही हम जो है टाइमर स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन उठाइएगा, पढ़िएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सर केरल का। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सर केरल है। केरल ही है। एक बार तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश से तीन ही ऑप्शन। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, खुशी मौर्य हम लोगों के बीच आई और इनके पास जो क्वेश्चन आया वो है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो आपने जो है पहले
केरल बताया, केरल के बाद फिर तमिलनाडु बताया, तमिलनाडु के बाद फाइनली जो है आपने कहा कि उत्तर प्रदेश। तो बिल्कुल आप मान के चलिए कि एक सेकंड ही शायद शेष रह गया था इनके एलिमिनेशन का समय, लेकिन इन्होंने जो है आंसर को बहुत ही सही तरीके से सेटिस्फाई किया और अपने आप को भी सेटिस्फाई किया कि नहीं सर 3 ही आंसर है और ये फाइनल जो है मेरा उत्तर प्रदेश ही है। तो इनके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो अब हमारे अगले प्रतिभागी छात्र आए हुए हैं, तो हम इनसे इनका नाम जानना चाहेंगे। विशाल कुमार। विशाल कुमार। तो विशाल, जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप जो है केयरफुली जो है क्वेश्चन उठाइएगा, क्योंकि देखिए आपके सामने ही सारी चीज़ें जो है घटनाक्रम में चल रही हैं कि आप बिल्कुल केयरफुली सोचेंगे तो शायद आंसर ज़रूर आपको याद आएगा। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? उत्तराखंड। क्या नहीं, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नदी का नाम नर्मदा। आप सभी लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है, तो आपका जवाब है नर्मदा। तो बिल्कुल सही जवाब है। क्या नाम है आपका? शिल्पा पटेल। शिल्पा पटेल। तो जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप जो है क्वेश्चन उठाइएगा, उसके बाद जो है क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िएगा, फिर आंसर करिएगा। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? सर उत्तर। उत्तर। तो क्वेश्चन है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, तो आपने जो है आंसर किया है उत्तल। तो बिल्कुल सही जवाब है। अभी लोग देख पा रहे हैं, हम बारी बारी से जो है अपने छात्र और छात्राओं को बुला रहे हैं और इसमें से जो है सबसे ज़्यादा जो है पॉइंट्स और मार्क्स के साथ छात्राएं आगे हैं और अब हमारे 2 ही छात्र केवल शेष बचे हुए हैं। तो हम जो है आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। आर्यन मौर्य। आर्यन मौर्य। तो जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप जो है क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर आंसर करिएगा। भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया? यार जेम्स वाट। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया, तो आपका जो है जवाब है जेम्स वाट। तो बिल्कुल सही जवाब है। तो हम अपना टाइमर स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन उठाइए, फिर उसके बाद केयरफुली पढ़िए, फिर आंसर करिए। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो आपने आंसर किया लिथियम। तो इनका जो है आंसर बिल्कुल सही है। अपने अगले प्रतिभागी छात्र की तरफ बढ़ेंगे और उनको आमंत्रित करेंगे एक प्रश्न के लिए। दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापते हैं? लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापते हैं, तो आपने जवाब दिया जो है लैक्टोमीटर। तो इनका जवाब जो है बिल्कुल सही है। तो अब हम छात्र के बाद अपने अगली छात्रा की तरफ बढ़ेंगे और हम उनको यहाँ पर बुलाना चाहेंगे। हाँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? सर नहीं पता। नहीं पता है? नो सर। बिल्कुल। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था। तो हमारी प्रतिभागी छात्रा बोलें कि सर हमें इसका आंसर नहीं पता है। फिर आपके बाद जो है हम और भी प्रतिभागी छात्राओं के पास गए, तो उनको भी जो है इसका आंसर नहीं पता है। लेकिन हम जब छात्रों की तरफ गए, तो हमारे एक प्रतिभागी छात्र जो है सामने आए हैं और उनको वो कह रहे हैं कि हमें इसका आंसर पता है। तो हम उनसे कहेंगे कि एक बार क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसके बाद जो है आंसर करिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में हुआ था। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल आए और उन्होंने बताया कि बंगाल में मेदिनीपुर महिषादल में हुआ था। तो इनका जवाब जो है बिल्कुल सही है। अब हम अपने अगली प्रतिभागी छात्राओं की तरफ बढ़ेंगे और उनमें से बुलाना चाहेंगे हम एक छात्रा को। आप आइए। देख, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। भूगोल का
हेरोडोटस, तो इतिहास। लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो आप जो है आंसर नहीं कर पाई और अब हम अपने अगली प्रतिभागी छात्राओं की तरफ बढ़ना चाहेंगे और उनको हम बुलाना चाहेंगे। दोनों को पता है, पढ़िए क्वेश्चन। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेस्टोथनीज। जैसा कि क्वेश्चन है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आपने बताया क्या? इरेस्टोथनीज। तो इनका जो है आंसर बिल्कुल सही है। तो अब हम अपने अगले प्रतिभागी छात्र को बुलाए हैं और अब हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे। हाल ही में आयोजन कॉमनवेल्थ खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? आयोजन कॉमनवेल्थ 4 कंफर्म है? कंफर्म। हाँ, टाइमर रोक दें। 2 है क्या? 2 है, 2। इनका क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित कॉमनवेल्थ खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? आपको पता है? क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित कॉमनवेल्थ खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? नहीं पता है तो छात्राओं में किसी को पता है? चलिए कोई बात नहीं, आप एलिमिनेट होते हैं। और क्वेश्चन पढ़िए। हाल ही में आयोजित एक सेकंड रुकिए। दिनेश कुमार, तेजी से क्वेश्चन पढ़िएगा। हाल ही में आयोजित कॉमनवेल्थ खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? 3। स्टार्ट करेंगे, आप क्वेश्चन उठाइए। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? सर, इंदिरा गांधी। कंफर्म है? भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आपका आंसर है इंदिरा गांधी। तो इनका जवाब बिल्कुल सही है। ये किसका? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पतिवार। ओ, बृहस्पति। कंफर्म है? यस। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं क्वेश्चन था सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर है बृहस्पति। तो इनका जवाब जो है बिल्कुल सही है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? एक बार क्वेश्चन और पढ़िए। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? बताइए। सर, ये नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? क्योंकि आपका एलिमिनेशन आंसर होगा। आपको पता है गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? नहीं पता है? चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करिए। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन है भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो आपने आंसर किया APJ अब्दुल कलाम। तो इनका जो है आंसर बिल्कुल सही है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर जो है नील नदी है। इनका जवाब सही है। गंगा नदी GDP का फुल फॉर्म बताइए। GDP का फुल फॉर्म बताइए। सर, इसका नहीं पता है। नहीं पता है? एकदम कंफर्म है? हाँ सर। चलिए कोई बात नहीं।
जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि हमारी आखिरी प्रतिभागी छात्रा आई और उनका प्रश्न था जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए। तो आपको इसका जो है आंसर नहीं पता था और आपके जो है पॉइंट्स भी कम थे और आप जो है यहाँ से एलिमिनेट होती हैं। और हमारे जो बचे हुए आखिरी छात्र हैं विशाल कुमार, ये जो हैं 5 पॉइंट्स के साथ हमारे इस जो है 5वें कॉलेज के जो छात्रों का मुकाबला चल रहा है, ये 5वें कॉलेज के विनर घोषित किए जाते हैं। तो हम एक बार विशाल को यहाँ बुलाना चाहेंगे, आइए। अच्छा, जैसा कि प्रश्न है जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए, तो हमारी छात्रा आई हुई हैं, हम इनसे इनका नाम जानना चाहेंगे। वैष्णवी जायसवाल। तो आप ये क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए फिर आंसर करिए। जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए। घरेलू उत्पाद। ये तो हिंदी नाम हुआ। चलिए कोई बात नहीं, इनके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ आर्यन सिंह पटेल इंटरमीडिएट कॉलेज के जो है छात्र विनर हुए हैं और जिनका नाम है विशाल कुमार। तो हम यहाँ के प्रधानाचार्य सर को कहेंगे कि वो आएँ और पूरे छात्र छात्राओं को जो है 2 शब्द कहें और विशाल के लिए 2 शब्द कहें। फिर उसके बाद जो है हमारे पास एक रिवार्ड है छात्र के लिए, आप अपने हाथों से जो है छात्र को सम्मानित करिए। तो हमारे साथ में आए हुए हैं सर यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग सिंह सर। तो हम सर से कहेंगे कि सर 2 शब्द जो है विशाल कुमार के लिए कहें और उसके बाद जो है एक आप संदेश जो है छात्र और छात्राओं को दीजिए, ताकि हमारे अगले आने वाले सेशन 2 में आपके और भी ज़्यादा छात्र और छात्राएं बढ़ चढ़ कर मुकाबला लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर, आर्यन सिंह पटेल इंटर कॉलेज, मीरापट्टी, प्रयागराज। जैसा कि आज चैलेंज ऑफ प्रयागराज, बहुत खुशी की बात है कि ऐसा कदम हमारे ही बीच में रहने वाले हमारे बड़े भाइयों के सहयोग के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है, जिसमें बच्चों की प्रतिभा का निखार होता है और एक हौसला भी बुलंद होता है, अफजाई होता है, जिससे बच्चे आने वाले किसी भी प्रतियोगी एग्जाम के लिए अपनी तैयारी सुनिश्चित कर लें। और आज ये हुआ, इसमें हमारे विद्यालय के क्लास 9th के विद्यार्थी रहे विशाल कुमार जो है विद्यार्थी विद्यालय में प्रथम स्थान लाने का काम किए हैं। इनको विद्यालय परिवार और पूरे विद्यालय की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हम विद्यार्थियों को ये कहना चाहेंगे कि कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी परीक्षाएं हो, सभी परीक्षाओं की तैयारी करना, आप जिस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, आपका मुख्य उद्देश्य होता है कि परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे अंक लाना और जीवन के रहस्यों को जानना, यही आपका मूल कर्तव्य होता है। और आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद अब एग्ज़ाम आता है, बहुत से विद्यार्थी होते हैं एग्ज़ाम से दूर भागते हैं, वो सोचते हैं कि ये एग्ज़ाम मेरे किसी काम का नहीं है। जैसा कि हम भी बहुत से एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, यूपी बोर्ड लेवल एग्ज़ाम हुआ, विद्यार्थी अभिरुचि परीक्षण हुआ और प्रतिभा खोज, ऐसे एग्ज़ामों में कराने से मुझे भी बहुत रुचि मिलती है और बच्चों को निखारने का एक मौका मिलता है। जैसा कि बहुत से लोगों को दिमाग में ये बातें आती हैं कि ये एग्ज़ाम टीम करा रही है, इनका फ़ायदा होगा, ये अपने फ़ायदे के लिए करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरा गलत विचार है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो बच्चों को निखारने का काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद भी एक संदेश देने का, विद्यालय में जा के संदेश देने का काम किया करते थे। बच्चों के बीच घुल मिल करके उनको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताने का काम किया करते थे। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वक्तव्य को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे यहाँ के जो आर्यन सिंह पटेल इंटरमीडिएट कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर सर जो है विशाल कुमार को जो है सम्मानित करने जा रहे हैं, तो सभी लोग जो है एक बार तालियां बजाइएगा। फोटो ले लीजिए, फोटो भी।